में हम आप लोगों को मॉड्यूल 3 में सीक्वेंस एंड सीरीज के संबंध में स्टडी करने चल रहे हैं। तो इसमें हम फोरियर सीरीज आपको आज बताने वाले हैं। फोरियर सीरीज से संबंधित क्वेश्चन आपके AKTU में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और उस पर हम आपको सबसे पहले इसमें लिख रहे हैं कि फोरियर सीरीज क्या होती है। तो इसके पहले आपने बहुत से, जैसे टेलर सीरीज आपने पढ़ा है, मैक्लॉरिन सीरीज फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया गया था। वैसे ये फोरियर सीरीज है किसी डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस फंक्शन f(x) को, जैसे हम एक बार आपको ग्राफिकली सिंपली आपको ये बताने वाले हैं कि मान लीजिए f(x) xy प्लेन पर अगर कोई फंक्शन f(x) है, f(x) एनी फंक्शन ऑफ x है, तो इसको हम चाहे वो जैसे लेट कंसीडर 0 to x = 1, इस दोनों 0 और 1 के बीच में अगर इसका हम पीरियड भी लेना चाहें तो हमने सबसे पहले चीज़ तो ये बताया कि एक पीरियाडिक फंक्शन होना चाहिए। सबसे पहले जनरल डेफिनेशन आप पहले यही सुन लीजिए कि अगर फोरियर सीरीज इज एन एक्सपेंशन ऑफ पीरियाडिक फंक्शन f(x) एज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन, तो ये f(x) इज पीरियाडिक फंक्शन दैट विल बी इक्वल टू इन दिस फॉर्मेट। पहले तो इसी को आप देखें, इस फिगर को हम थोड़ी देर बाद अभी समझाने वाले हैं और इसकी नीड नहीं है। तो इसके पहले हमको आपको बताना है पीरियाडिक फंक्शन क्या होते हैं। तो पीरियाडिक फंक्शन में एक इसमें छोटी सी परिभाषा आप देख लीजिए, व्हाट आर द पीरियाडिक फंक्शन। इफ f(x) इज इक्वल टू f(x + t is equal to f(x + 2t and then equal to f(x + 3t, then this type of function is called periodic function। तो इसका एक एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल sin x है, sin x इज इक्वल टू sin x + 2π एंड इक्वल टू sin x + 4π। इनकी सबकी वैल्यू sin x ही होती है। जैसे f(x) इक्वल टू x + t, x + 2t, x + 3t, अगेन दिस इज इक्वल टू f(x) है। इसकी वैल्यू एक पीरियड के बाद वो फिर रिवर्स करती है। जैसे sin x है, sin इक्वल टू sin x + 2π होता है। इसको ऐसे आप समझ लीजिए पीरियडिक फंक्शन को। जैसे मान लीजिए इसमें हम यह x है, ये y है, एक यहाँ से OP एक मूविंग लाइन है, यहाँ से मूव करते हुए एक एंगल बनाती है x और इसका नाम रख दें P' और इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, दिस एंगल विल बी, इसको PM नाम रख दीजिए। और यह यहाँ से मूव करते यहाँ आती है तो x एंगल बनाती है। और अगर यह एक पूरा ये मूव करते हुए मान लीजिए ऐसे यहाँ आ जाए तब यह पाई एंगल बनाएगी। फिर आगे चली जाए तो किसी को पीछे बढ़ा दीजिए तो ये इतना एंगल पाई + x होगा। ये मूव करते हुए फिर अपने इस स्थान पर आए और यहाँ तक आ जाए, तब यहाँ से चली, यहाँ से आई और फिर यहाँ आ गई यहाँ पर, तो ये एंगल माना जाएगा x + 2π। यहाँ से यहाँ तक पाई, फिर पाई, तो 2π + x। तो एक बार x में साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो फिर जब ये मूव करके फिर पॉइंट यहीं आ गया तो इसने कोण कितना बनाया, 2π + x। तो इसकी वैल्यू आप यहीं से नापेंगे, फिर उसकी वैल्यू लंब बटे कर्ण वही होती है। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन को हम पीरियाडिक फंक्शन बोलते हैं। अब सवाल पैदा होता 2 नंबर का आता है कि इसका पीरियड कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो यू हैव रिटन हियर दैट sin x इक्वल टू x + 2π। तो इसमें आप x का जो कोफिशिएंट है वो तो 1 है, तो इसलिए इसका तो पीरियड 2π होगा। लेकिन अगर हम ये कंसीडर करें कि लेट sin 2x इज इक्वल टू sin 2x + 2π, तो देन यू हैव टू टेक कॉमन
फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसको लिखेंगे साइन टेकिंग 2 कॉमन एक्स प्लस 2 पाई बाई 2, तो ये 2 कट जाएगा, इसका पीरियड होगा ओनली पाई। तो इस तरह जब आपको पीरियड निकालना हो तो इस तरह निकाल सकते हैं। कभी कभी 2 नंबर का पूछा जाता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, साइन और कास को साइनोसाइडल कर्व बोलते हैं दोनों को। तो एक कास का हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2n पाई एक्स और बटे के है, इसको लें। तो इसमें हम आप फिर वो चीज़ आती है, कास का अगर ले रहे हैं तो ध्यान से देखिए, ये कास वाले मामले में वही फिगर से काम करेगा। जैसे ये P पॉइंट डैश है, ये P है और ये P डैश है, तो ये मूविंग लाइन एक्स एंगल बना रही है। यहाँ पर यहाँ जब आ जाएगी यह पाई प्लस एक्स एंगल बनाएगी। तो कास की वैल्यू अगर ये P पर होगी तब एंगल x 0 होगा, और जब इसकी एंगल 0 होती है, चूँकि कास की वैल्यू आधार बटे कर्ण होती है, तो 0 एंगल होने पर कास 0 की वैल्यू 1 होती है। और जब मूविंग लाइन यहाँ आ जाएगी पाई एंगल पर, तो फिर भी उसका कास और हाइपोटेनियस बराबर होते हैं। तो कास पाई की वैल्यू 1 तो होती है, लेकिन माइनस साइन के साथ होती है। और ये एंगल घूमते घूमते अगर फिर अपनी जगह यहाँ आ जाए, तब कास x प्लस 2 पाई अगर मूव कर जाएगा, तब उसकी वैल्यू जो है फिर वही सेम टू सेम होने लगती है। लेकिन यहाँ पर मेरी एंगल ये दी गई है, इसको हम लिख सकते हैं कास 2n x n पाई x बाई के एंड प्लस 2 पाई ये। तो अब इसका पीरियड अगर आपको निकालना हुआ तो x का जितना कोएफिशिएंट है सब आप कॉमन करेंगे इस तरह 2n पाई बाई के, ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2 पाई बाई 2n पाई, और डिवाइडेड बाई जो k है ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे इस तरह लिखेंगे। तो इसका पीरियड इतना बनेगा। तो यहाँ पर पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई के अपान 2 से कट जाएगा, n पाई होगा तो पाई भी कट जाएगा, और 2k बाई n का कंसीडर करेंगे। तो इसमें निकालते समय केवल इतना ध्यान रखते हैं कि x की कोएफिशिएंट को कॉमन कर लेते हैं। कभी कभी 2 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है। तो आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ पीरियाडिक फंक्शन ओनली। व्हाट आर द पीरियाडिक फंक्शन? पीरियाडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका एक पीरियड के बाद जो है उनकी वैल्यू सेम होती है। इसको आप एक पीरियड के बाद उनकी वैल्यू सेम होती है, इसको एक साइन कर्व से भी समझ सकते हैं पीरियाडिक फंक्शन को। जैसे मान लीजिए हमारा ये पीरियड ये पाई ले लें, यहाँ पाई और थोड़ा नज़दीक ले लें, पाई और 2 पाई, इधर माइनस पाई, इधर ले लें माइनस 2 पाई। तो एक कर्व है, जैसे आप देखेंगे 0 होने पर साइन की वैल्यू 0 होती है और 2 पाई होने पर 90 डिग्री पर 1 होती है। तो इसको हम इस तरह कंसीडर करेंगे। 90 पर साइन की वैल्यू मैक्स, 0 पर 0, 2 पाई पर 0, फिर यहाँ 3 पाई और आगे लेंगे 4 पाई। तो 3 पाई पर मैक्सिमम होती है, बट माइनस डायरेक्शन में, क्योंकि cos 3 पाई इक्वल टू -1 होता है। तो इस तरह यह कर्व आगे बढ़ेगा, और इसको आप चाहें तो पीछे भी इसी तरह बना सकते हैं। तो दिस साइन फंक्शन इज कॉल्ड नोन एज पीरियाडिक फंक्शन, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर साइन की वैल्यू 0, तो x इक्वल टू 2 पाई पर, माने इसका पीरियड 2 पाई है, 2 पाई पर पुनः साइन की वैल्यू 0 होगी, 4 पाई पर पुनः 0 होगी, 6 पाई पर पुनः 0 होगी, जैसे पाई पर 1 होगी तो 3 पाई पर -1 होगी, और 5 पाई पर प्लस होगी, 7 पाई पर माइनस होगी। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड पीरियाडिक फंक्शन। तो देन दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर सीरीज, that you can expand any function from Fourier series in term of sin and cos, infinite sum of sin and cos term। इसको sin और cos के इनफाइनाइट टर्म को ऐड कर सकते हैं। और अगर ये फोरियर सीरीज इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर इलेक्ट्रिक वेव जनरेट हो रही हो तो उसमें जो कांस्टेंट A0 है, A0 DC
डीसी हेड फ्रीक्वेंसी हेड को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी हेड को ये रिप्रेजेंट करता है। और इसमें n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यहाँ n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो A1 और B1 जो होते हैं, जैसे A1 कास के लिए ये जो है AC, ये तो DC, ये DC करंट का फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड शो करेगा। A1 और B1 जो होते हैं वह AC के फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मल्टीपल हेड को रिप्रेजेंट करते हैं। और A2, A3, A4 वैसे B2, B3, B4 और इनके सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्रीक्वेंसी हेड को माने उनके फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अगर ये फोरियर सीरीज इज अप्लीकेबल फॉर एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इसका सबसे बड़ा यूज है। तो आइए हमको पढ़ना है फोरियर सीरीज। तो हमने आपको डेफिनेशन बताया कि एनी पीरियाडिक फंक्शन कैन बी एक्सपेंडेड इन द सम ऑफ इन टर्म ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ साइन एंड कास। अगर वो साइन और कास के इनफाइनाइट टर्म के सम के रूप में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं तो उनको हम फोरियर सीरीज बोलते हैं। हमने फिर कहा एनी पीरियाडिक फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी एक्सपेंडेड in the term of infinite sum of sin and cos, then that series is called Fourier series। तो आप बुक में पढ़ेंगे तो डिटेल में वो सब लिखा हुआ है। हमने इसकी पर प्रॉपर्टी भी बताई कि ये जो है, ये जो A0 है, A1, इसको एक रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। जरा देखिए, एक्सपेंशन में लिखता हूँ, बुक में ऐसे ही लिखा गया है। इसको आप लिख सकते हैं A0/2 एंड पुटिंग n इक्वल टू 1 हियर, यू विल गेट A1 cos 1x means x and A2 cos 2x and A3 cos 3x and so on। अब इसको यहाँ गैप दे करके फिर इसको लिखना शुरू करेंगे। यहाँ लिखेंगे B1 sin x, चूँकि पुटिंग वैल्यू ऑफ n is 1 तो यू विल गेट B1 and sin x एंड अगेन पुटिंग n इक्वल टू 2 तो B2 sin 2x and putting n equal to 3 you will write B3 sin 3x so on। This is the expansion of, इसी के सम को हम ये रिप्रेजेंट करता है। कास के सम को एक्सपेंशन कास, इसका एक्सपेंशन ये है। यू नो दैट दिस इज समेशन टर्म फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू 1, यहाँ पर n 0 नहीं होता, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो वैसे साइन का पुट करेंगे तो ये साइन सीरीज है और ये कास सीरीज है। तो इसीलिए हमने परिभाषा बताई है कि और साइन और कास दोनों पीरियाडिक फंक्शन होते हैं। तो हम किसी भी फंक्शन को हम फोरियर सीरीज के माध्यम से उसके इनफाइनाइट सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सम कैसे होंगे, एक सम होगा कास सीरीज का, एक सम होगा साइन सीरीज का, और एक उसका एम्पलीट्यूड हेड कांस्टेंट होता है जो कि हर समय डीसी सर्किट के फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हेड को रिप्रेजेंट करता है। पोटेंशियल जैसे ही अप्लाई करते हैं उसमें जो वेव जनरेट होती है वो किस रेंज की होगी वो ये डिसाइड करता है। बाकी उसकी फर्स्ट जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी A1 और B1, कास का A1 और साइन वेव का B1 रिप्रेजेंट करता है, और A2 कास की मल्टीपल फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करती जाती है। ये इसकी विशेषता है। और इसको आप व्यवहारिक रूप से समझना चाहें तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। मान लीजिए सर्किट आप अप्लाई किए हैं फॉर एग्जांपल इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। तो मान लीजिए पहली वेव आपकी है, ये यहाँ से स्टार्ट होती तब पे 0 होगा। मान लीजिए वेव यहाँ 0 से न स्टार्ट होकर के यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे जा रही है, तो ये इसका पहला यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसको जो भी मानेंगे, मान लीजिए A इक्वल टू 1 है या इसको आप पाई मान लें, तो पाई से तब 3 पाई जो है इसका पीरियड होगा, क्योंकि 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि इसका पीरियड 2 पाई कास और साइन टेन सबका, साइन और कास दोनों का होता है। तो ये फर्स्ट जो है A0 रिप्रेजेंट करेगा हेड, पोटेंशियल हेड, और इसका A1 जो है इसके फर्स्ट एम्पलीट्यूड को, और B1 जो है अगर कास साइन है तो B1 और कास है तो A1। और उसके बाद सेकंड वेव्स जो जनरेट होती हैं उनके आगे चल के उनकी वेव्स जो है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी घटती जाती है।
तो उनके घटने और बढ़ने की दशाओं में उनके A2, A3 और B2, B3, B4 ये सब अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ हमें डिटेल में नहीं जाना है, हम आपको केवल मैं इंट्रोडक्शन कर रहा था फोरियर सीरीज का। तो आइए, फोरियर सीरीज कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्मेट A0/2। यहाँ बाई 2 लिखने की वजह आगे आप समझेंगे, इसकी आवश्यकता होती है। हम चाहें तो यहाँ A0 भी लिख सकते हैं, लेकिन जो यूलर ने फार्मूला बनाया है उसका फॉर्मेशन बदल जाता है, उसमें उन्होंने इसको फिट बना करके A0/2 ही सही बनाया है। ये अच्छी तरह से एप्लीकेबल है। और an cos nx, bn sin nx, तो इसका विस्तार ये, इसका विस्तार ये। दिस इज अबाउट फोरियर सीरीज। मैं बार बार इस पर प्रोपोगेशन इसलिए कर रहा हूँ कि यू आर लिसनिंग एट फर्स्ट टाइम, यू शुड रिमेंबर दैट व्हाट इज द फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज की सबसे बड़ी विशेषता है कि मान लीजिए हमारी ये फ्रीक्वेंसी, ये जो साइन कर्व है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तब तो आप मैक्लॉरिन सीरीज से भी इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, टेलर सीरीज से भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जैसे मान लीजिए यहाँ 0 से ये 2 पाई है, 2 पाई के बीच में हमारी वेव जो है ये पाई, इसको लिखेंगे तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये जो हमारा एक पीरियड जो आपका ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पीरियड हुआ, इसी एक पीरियड में एक जगह यह साइन कर्व कट है। एट दिस पॉइंट दिस इज डिसकंटिन्यूअस। तो अगर डिसकंटिन्यूअस है तो भी फोरियर सीरीज के आधार पर इन द इन द इनफाइनाइट सम ऑफ कॉस एंड इनफाइनाइट सम ऑफ साइन टर्म के इसका विस्तार इस पीरियड के अंदर ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि यह जो फोरियर सीरीज का जो विस्तार है, यह केवल 0 से 2 पाई के बीच में ही लिया गया है, इन वन पीरियड ओनली, वन पीरियड के बीच में। इसमें डिरिचलेट ने अपनी कंडीशन भी दी है। डिरिचलेट की कंडीशन यही है कि अगर फोरियर से कोई फंक्शन f(x) डिसकंटिन्यूअस है, देन आल्सो यू कैन एक्सपेंड दैट बाय फोरियर सीरीज। आगे उसकी प्रॉब्लम आएगी तो हम डिटेल में बताएंगे, अभी हम आपको फोरियर सीरीज का परिचय दे रहे हैं। तो यू आर नोइंग हियर दैट फोरियर सीरीज हैव 3 टर्म, one is constant, one is cos term, other is sin term. There is 3 term in Fourier series. तो this is Fourier series। परिभाषा आप फिर सुनिए, Fourier series is an expansion of periodic function f(x) as sum of infinite term of sin and cos। साइन और कास के अनंत टर्म का यह सम होता है। तो हमने यहाँ पर ये इनफाइनाइट टर्म देखो, यानी 1 to infinity, 1 to infinity, इसको इस रूप में ये लिखा जाता है। यही फोरियर सीरीज है। फोरियर सीरीज की सबसे बड़ी विशेषता इंजीनियरिंग में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्लीकेशन है और अन्य मैग्नेटिक फील्ड में भी इसका एप्लीकेशन है। और इसको अध्ययन करने के बाद डिरिचलेट ने ये भी इसमें इम्प्लीकेशन किया है कि अगर फोरियर सीरीज 0 से 2 पाई के बीच में कम से कम एक बार या 2 बार डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो भी हम फोरियर सीरीज के द्वारा उसका विस्तार कर सकते हैं। और किसी सीरीज में विशेषता नहीं है। टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज में हमने आपको शुरू फर्स्ट सेमेस्टर बताया था, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल टर्म बाय टर्म इन द नेबरहुड ऑफ सेंटर। सेंटर के नेबरहुड के आगे और पीछे एक निश्चित डोमेन में उसको कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, लेकिन इसमें कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। अगर इस डोमेन में यह डिसकंटिन्यूअस है तो भी इसका विस्तार फोरियर सीरीज में किया जा सकता है। डिरिचलेट ने उसकी कंडीशन बताई है, आगे हम उसे बताएंगे आपको जब प्रॉब्लम करने लगेंगे। तो आगे चलते हैं। तो मिस्टर यूलर्स हैव स्टडीड अबाउट फोरियर सीरीज एंड हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A0 एंड an and bn, that is given by Mr. Euler। तो आइए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो to study about Fourier series, at first you have to study some integral terminology। हम ये बताने वाले हैं, आपके हेडिंग में 10.6 पर सीधे में चलता है। 10.6 यहाँ दिया गया है, यूजफुल इंटीग्रल, यूजफुल इंटीग्रल। यहाँ पर इस फोरियर सीरीज का अध्ययन करने के लिए आगे कुछ इंटीग्रेशन को एडवांस में हम आपको सिखाना चाहते हैं, उसको आप देखिए, उसकी आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। टाइम कितना हुआ?
इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, ये 2 पाई ही बार बार लिया जाएगा क्योंकि हमने बताया कि फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन एक पीरियड में लिया जाता है, तो दैट पीरियड इज टेकन एज 0 से 2 पाई इन जनरल। इसको अदर टर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन अभी आपको ऐसे ही 0 से 2 पाई ही के रूप में सीखना है। तो फर्स्ट इंटीग्रल यू विल लर्न हियर साइन एन एक्स डी एक्स। एन एक्स डी एक्स की वैल्यू सदैव 0 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर फोरियर सीरीज के एक्सपेंशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये 0 कैसे होता है इसको मैं डिराइव करके आपको दिखाता हूँ। इसको आप देखिए, आप सीधे इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, ऐसे लिखिए। तो इसका साइन का इंटीग्रल होता है cos n एक्स बाई एन एंड फ्रॉम 0 से 2 पाई। इसकी वैल्यू आप लिख देंगे और 1 नीचे जो n है इसको आप बाहर ऐसे लिख सकते हैं, मतलब यहाँ ना लिख करके आगे लिखेंगे आप, हम भी आगे लिख देते हैं ऐसे। तो इसको लिखेंगे साइन का इंटीग्रल जो है माइनस कास होता है ना, साइन का इंटीग्रल कास का साइन होता है और साइन का माइनस कास होता है। तो इस माइनस को भी बाहर लिख दीजिए, -1/n। तो आपको मिल गया cos n एक्स एन फ्रॉम 0 से 2 पाई। तो -1/n, हालांकि बुक में इसका एक्सपेंशन दिया नहीं गया है, इसीलिए हम आपको सिखा रहे हैं, 1-2 बताते हैं, आप सब सीख जाएंगे। तो -1/n और cos n में जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, cos x के स्थान पर 2 पाई तो हो जाएगा 2n पाई, और जैसे ही 0 पुट करेंगे, ध्यान से देखिए, तो यहाँ हो जाएगा cos 0। तो आप ये जानते हैं कि ये मूविंग लाइन जो है ये OP, अगर यह P पर है तो एंगल, जैसे इसको छोटा करते जाएंगे तो एंगल x टेंड टू 0, तो 0 होगा तो आधार बटे कर्ण बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू 1 आती है। और एक राउंड घूमने के बाद फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, क्योंकि 2 n की वैल्यू आप 1 रखिए, 2 रखिए, 4 रखिए, हर समय सम ही होगा। 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, 8 पाई होगा, 10 पाई होगा। फॉर दैट रीजन बार बार वो घूम करके यही लाई करेगा, इसलिए इसकी भी वैल्यू 1 होगी। तो देन दैट फॉर दैट रीजन यू विल गेट 1 - 1, always you will get here value of 2n pi as 1 and cos 0 is 1. So this will be equal to -1/n into 0 equal to 0 होती है। तो now from this time you have to remember that always the value of sin n x dx from 0 to 2 pi will be 0, हर समय 0 होगी। इसे अपने एक्सपेंशन में जब कोई ज़रूरत पड़ेगी उसे आपको निकालना नहीं है, आपको ऐसे मान करके 0 लिख देना है, क्योंकि एक बार इसको हम आपको सिखा दे रहे हैं। तो फर्स्ट यूजफुल इंटीग्रल ये है, और इसका सेकंड यूजफुल इंटीग्रल आप जरा देखिए वो क्या है। सेकंड इज नंबर 2, सेकंड इज 0 to इंटीग्रल 0 से 2 पाई एंड cos n x dx। इसको हमें 0 प्रूफ करना है, तो इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो आपको लिखना है साइन cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो इसका हो जाएगा sin n x अपॉन n एंड फ्रॉम 0 से 2 पाई। तो 1/, नीचे n है तो इसको हम सीधे सीधे, अब आप एक बार सीख चुके हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/n अगेन एंड पुट द वैल्यू ऑफ x एज 2 पाई। तो देन यू विल गेट sin 2n पाई एंड माइनस साइन 0। तो आप जानते ही हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई सबकी वैल्यू 0 होती है। तो ये हो जाएगा 1/n, 0 - 0 इज इक्वल टू 1/n इंटू 0 इक्वल टू 0। यू आर सेइंग दैट अगेन वैल्यू ऑफ cos n x dx इज 0 अगेन, ये भी 0 होती है। और इसमें दूसरा देखिए, एक वेरी इंपॉर्टेंट जो 0 नहीं होती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 पाई एंड cos साइन स्क्वायर n x dx, यह होती है पाई, ये 0 नहीं होती। और एक और 0 नहीं होती 4, दैट इज 0 to 2 पाई एंड cos स्क्वायर n x dx इज आल्सो अगेन इक्वल टू पाई। ये दोनों पाई होते हैं, बाकी सारे इंटीग्रल 0 होते हैं।
आइए कैसे 1 होते हैं, पाई होती है, इसको आपको बताते हैं। दे आर वेरी सिंपल, यू कैन लर्न इजीली। अभी हम आपको फोरियर सीरीज को पढ़ने के पहले की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। हाउ यू हैव टू स्टडी अबाउट फोरियर सीरीज, then you are studying here some important integral involved in expansion of Fourier series। फोरियर सीरीज आगे पढ़ेंगे, उससे संबंधित कुछ इंटीग्रल। तो जाइए ये है, तो इसको हम सबसे पहले साइन और कास टर्म में बदल लेते हैं। तो ये आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर साइन स्क्वायर, लेकिन ये फार्मूला यहाँ काम नहीं करेगा, आपको फार्मूला लिखना होगा। यू आर नोइंग दैट कास 2x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, नो कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर n x है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कास 2n x, उसके माने विस्तार के लिए। तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर एन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एन एक्स। तो आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एन एक्स, तो दैट विल बिकम 2। इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा। अब आप इसको इधर लाइए, इसको उधर, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एन एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर उसको उधर, 1 माइनस कास 2n x होगा, और 1/2 का डिवीजन कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 ऐसे। तो साइन स्क्वायर एन एक्स की वैल्यू हम इसको लिखेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से। तो हम लिखने वाले हैं इसकी वैल्यू, तो इंटीग्रेशन इसको मिटाना पड़ेगा, तो ऐसे सब बना लेंगे, आपको याद कर लेना है, तो सब इंटरमीडिएट में ही आपने पढ़ा है इसको। तो देन दिस 0 to 2 पाई एंड साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज 0 से 2 पाई एंड 1/2 एंड 1 माइनस कास 2n एक्स एंड डी एक्स ऐसे। और 1/2 को आप बाहर लिख दीजिए कांस्टेंट बीइंग, और इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन सभी जानते हैं इसका, देखिए यू शुड राइट 1/2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें 2 हो जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, तो dx का x हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस कास का साइन होता है, आप सब जानते हैं साइन 2n x अपान 2n होगा, और फ्रॉम 0 से 2 पाई ऐसे इसको लिखेंगे। और आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द अपर लिमिट, तो x के स्थान पर 2 पाई लिखेंगे, और जैसे ही x के स्थान पर 2 पाई लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4n पाई। तो यू शुड नो दैट साइन 0 डिग्री एंड 2 पाई और 4 पाई, इन सब की साइन वैल्यू 0 होती है। तो ये हो गया ऐसे। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 2 पाई, एंड 2 रिजेक्ट होगा, यू आर गेटिंग ओनली पाई। तो you should remember from this very time that the value of integration 0 to 2 pi sin square n dx should be equal to pi। ये पाई ही होती है, इसका डेरिवेशन आपके बुक में दिया नहीं गया है, इसलिए हमने इसको बताया कि आपको क्लियर हो जाए कि ये ऐसे हैं। आफ्टर दैट यू शुड लर्न दिस, इसको देखिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। अब जैसे कास स्क्वायर यानी एक्स, तभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कास स्क्वायर 2n x, तो नो कास 2n x इज इक्वल टू कास स्क्वायर n x एंड माइनस साइन स्क्वायर n x होगा। तो अब हम आपको कास में बदलना है, तो इसको कास में बदलेंगे, माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस कास स्क्वायर एन एक्स। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 कास स्क्वायर एन एक्स माइनस 1 इक्वल टू कास 2n x। तो 1 को आप इधर लाइए, इधर, हाँ बिल्कुल, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कास 2n x इक्वल टू 2
कास स्क्वायर यानी एक्स होगा। अब इसको ब्रैकेट में लिखकर इस 1/2 इधर लिख दीजिए, इसको ऐसे, तो इसकी वैल्यू इस फॉर्म में आप आगे लिख देंगे। तो हम यहाँ पर पुनः लिखने वाले हैं कि दिस इंटीग्रेशन 0 to 2 pi एंड cos स्क्वायर यानी x dx कैन बी रिटेन एज 0 to 2 pi एंड 1/2। तो 1/2 को हम पहले ही बाहर लिख देते हैं और अंदर लिखेंगे 1 + cos 2n x एंड dx, ऐसे जैसे पिछला किए थे सेम टू सेम है। और इसमें आप लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो 1 का x हो जाएगा इन ब्रैकेट x एंड प्लस इसका हो जाएगा साइन का, कास का साइन होता है तो साइन 2n x डिवाइडेड बाई 2n एंड 0 से 2 pi और पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 pi एट फर्स्ट यू शुड गेट 2 pi हियर एंड जैसे यहाँ पर 2 pi रखेंगे ये 0 हो जाएगा। और फिर इसको ब्रैकेट में करके फिर माइनस इसमें 0 लिखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इसमें लिखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ऐसे। तो नाउ यू आर गेटिंग 1/2 into 2 pi this way, this is also equal to pi. So you are seeing that integration 0 to 2 pi sin square x dx is equal to pi and 0 से 2 pi cos square nx dx equal to pi, ये होता है। और इसमें केवल एक इंटीग्रल और है, वो एक क्या, अभी तो 4 है लेकिन 4 को भी मैं आपको सीरियसली ऐसे सिंपली बता देता हूँ, एक ही टाइप के हैं, वो सब 0 होते हैं। आपके बुक में वो सभी लिखे हुए हैं, आप उनको चाहेंगे तो और घर भी कर लेंगे। जैसे 4 ये हो गया, जरा एक 5th देखिए, ये क्या है, इंटीग्रल 0 से 2 पाई, ये दे रहे हैं साइन यानी x, साइन यानी x इंटू कास एम एक्स, एन एक्स एंड एम एक्स आर डिजिट, ये भी 0 होता है। और 6th इज गिवन एज इंटीग्रल 0 से 2 पाई एंड कास एन एक्स एंड कास एम एक्स, कास एन एक्स एंड कास एम एक्स डी एक्स, ये भी 0 होता है। 7th इज 0 to 2 पाई एंड साइन एन एक्स कास एम एक्स, साइन एन एक्स एंड कास एम एक्स डी एक्स, ये भी 0 होता है। एंड लास्ट वन इज 0 से 2 पाई, ये 8वां है, साइन एन एक्स इंटू कास एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। इसमें एन एम दोनों जो भी हों, चाहे सेम हो, कास एन एक्स साइन एक कास एम ना होकर एन भी हो तब एक कास स्क्वायर एन एक ही हो जाएगा, तब 0 नहीं होगा। अगर दोनों की डिजिट भिन्न है तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह एन एक्स, एक और देखिए साइन एन एक्स कास एन एक्स, तो ये भी 0 होता है, समान रहेगा तो भी 0 है। अगर एक साइन एक कास है, दोनों अगर कास है तो 0 नहीं होगा। तो ये चारों 0 होते हैं। इसमें एक 0 बनाकर मैं आपको दिखाता हूँ, एक साइन एन एक्स और कास एम एक्स का, उसी तरह सारे फंडे सब एक ही में चलेंगे। तो एक ऐसे 0 होता है, उसको जरा देखिए। आधा घंटा हो गया, अपने मोबाइल को क्या मोबाइल बस देख ले। तो आप जैसे जानते हैं कि एक फार्मूला होता है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a एंड कास b एंड प्लस कास a एंड साइन, ये सब 20 बार हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है क्लास में, ये होता है। और एक होता है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a एंड कास b माइनस कास a एंड साइन b। तो यहाँ पर देखिए साइन इसको a मानिए और इसको b, तो ये हो गया कास a कास b, कास a साइन a कास b, साइन a कास b, तो साइन a कास b, इन दोनों को आप जैसे ही ऐड करेंगे एक कट जाएगा, तो आपको मिलने वाला है 2 साइन a एंड कास b और इक्वल टू इधर लिख देंगे साइन a प्लस b एंड प्लस साइन a माइनस b। इसी आधार पर ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिखकर यहाँ 1/2 लिख दीजिए, यही है। तो इसकी वैल्यू, इसको a इसको b लिख करके हम इसकी वैल्यू यहाँ देखिए कैसे लिखने जा रहे हैं।
तो आप उसको सीख जाएंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट दैट फर्स्ट इंटीग्रल देयर। तो मैं इसकी वैल्यू लिखने वाला हूँ, इंटीग्रल 0 से 2 पाई एंड साइन nx इंटू कास mx एंड dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रल 0 से 2 पाई 1/2। तो 1/2 मैं पहले लिख देता हूँ और साइन a प्लस बी, ध्यान से देखिए, साइन a प्लस बी nx प्लस mx, तो यहाँ लिखेंगे n प्लस m इंटू एक्स एंड प्लस साइन a माइनस बी nx माइनस mx, तो ये हो जाएगा साइन n माइनस mx। ये बन गया आपका, देख रहे हैं ये। और बाद में यहाँ थोड़ी जगह है, मैं इसे हटा देता हूँ, ये यहाँ ब्रैकेट में आपको लिख देना है dx। नाउ यू शुड राइट dx, तो ये हो गया। तो ये n प्लस n एंड m इज ए डिजिट, देन प्लस ऑफ n एंड m इज आल्सो ए डिजिट, n माइनस m इज आल्सो ए डिजिट। और फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी से आपने सीखा था कि इंटीग्रल 0 to 2 पाई साइन nx एंड कास mx 0 होता है, तो उस नियम के आधार पर ये दोनों 0 होंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रूल में आपको बताया था इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन nx dx 0 एंड 0 से 2 पाई कास nx। तो जैसे nx dx 0 होगा वैसे mx dx भी 0 होगा, वैसे n प्लस mx dx भी 0 होगा। तो वो सारी प्रॉपर्टी वही फर्स्ट और सेकंड लगेगी, ये सब का इंटीग्रल 0 होता है। दैट्स फाइनल। नाउ नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट यूलर्स फार्मूला। यूलर ने इसमें a0 an bn की कैसे निकाला जाता है इसका ट्रीटमेंट बताया और एक फार्मूला निकाला है। फोरियर सीरीज का अध्ययन बहुत किया था यूलर ने, तो आयलर साहब ने 3 फार्मूला बनाया है इसको a0 an bn निकालने के लिए। दैट फार्मूलाज आर नोन एज यूलर्स फार्मूला। उनको निकालने के बाद आप फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन सीखने लग जाएंगे। दैट्स फाइनल।